करते हैं कि मास्टर्स स्वागत है, स्वागत सुस्वागत अपने इस मेडिटेशन चैनल में। ऐसे एक हमने ये लेके रखा है मेडिटेशन सिखाना सामने वालों को। अभी मैं ऐसे क्लास में बताई लास्ट टू लास्ट, जो हम इंसान बीमारी के डर से कोई भी चीज करने के लिए तैयार होता है करके मैं बोल रही थी। वो पहले क्लास जो सुनेगा ना, देखेगा ना, उनको लगेगा अरे ऐसे कैसे, मतलब ये आगे पीछे हम बहुत इसके बारे में बात करें तो उनको नहीं लगेगा। जो फर्स्ट टाइम सुनते हैं, जो बीमारी के लिए डर से तो करते हैं, बीमारी के डर से कोई भी ट्रीटमेंट कोई भी बोलता है तो वो चीज हम करने लगते हैं। वही चीज हम ध्यान से ठीक होता बोलेंगे तो उसको विश्वास करने में थोड़ा ऐसे कैसे हो सकता, डाउट करते हैं। सबको पता है ध्यान तो बचपन से सब सुनते आए, ध्यान बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन उसको करना मुश्किल होता है, अपनाना, रोज करना। तो उससे तो बहुत अच्छा आपको मिलता ही है करते जाओ तो, बट उसको अपनाने में तो तकलीफ तो होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रांग वो चाहिए, निर्धार, दृढ़ निर्धार चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। आत्मविश्वास, आत्मा, एक चीज मुझे इतने दिन हो गया, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं, हर इंसान सीखता है। मैंने भी आज एक बहुत अच्छा पॉइंट सीखा। मुझे भी लगता था इतनी सारी आत्माएं हैं क्या, पॉपुलेशन को भी काउंट करती थी। इंडिया का ही पॉपुलेशन 140 करोड़ करके, 140 करोड़ आत्माएं। नो, मुझे ये वाला कुछ अलग बुक्स पढ़ने लगी थी ना, तो आत्मा तो एक ही है। आज मैं अष्टावक्र गीता फिर सुनी, और रमन महर्षि का क्वेश्चन आंसर, उनके बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। वो एम आई वाले में ये है। तो इतने सारे आत्माएं नहीं, आत्मा टुकड़े टुकड़े में, मतलब हर एक में आत्मा अलग अलग नहीं है, सबके अंदर एक ही आत्मा है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूं, पानी को आप कहीं बाहर डालेंगे, वो पानी का वो चेंज होगा क्या तत्व? पानी किसी में भी डालिए, गड्ढे में डालिए, छोटे से कप में डालिए, या पॉन्ड में डालिए, कोई गड्ढा करके उसमें डालिए, या नदी में डालिए, समुद्र में डालिए, सब में एक ही होता है। मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया था, सागर में मिलता है मतलब एक पूर्णात्मा, जब वो इधर उधर बूंद बूंद पानी से बारिश से गिर रहा है, वो सब क्या है, अंशात्मा। जब जाके वो सागर में मिलता है तो मतलब वहाँ कोई अलग 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 नहीं है, उसका मेन अस्तित्व एक ही है। वो चीज मुझे बहुत टच हो गया। इतने सारे आत्माएं नहीं, हम बोलते हैं ना वो भी है ये भी, हर एक के अंदर आत्माएं बोलते हैं, तत्व है। आत्मा यानी गुण, एक तत्व, और अपना जो अस्तित्व बोलते हैं ना, मेन आत्मा। आत्मा को जाने तो आत्मज्ञानी बनेंगे, उसी को आत्मज्ञानी को और आगे बढ़ाते समझते जाते तो ब्रह्मज्ञानी। तो अभी हम क्या है, अभी तो हम पुरुष है और स्त्री, शरीर, शरीर का मान्यता तो शरीर के, शरीर में रहते हुए सोचेगा मेरे साथ कुछ भी हुआ, मुझे हो गया, मुझे हो गया, मुझे नहीं मिला, दुख, तकलीफ, कोई भी चीज हम पाना चाहते वो नहीं मिला तो दुखी होगा, ये चीज नहीं मिला। वही हम धीरे धीरे ये वाला प्रैक्टिस करते करते बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहले मेडिटेशन बीमारी से मुक्त करता है। आप कुछ नहीं है तो बीमारी के ही सोच के करेंगे, तो धीरे धीरे वो करते 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 हमें क्या होने लगता है, आत्मा का अनुभूति होने लगती है, शरीर से हट जाएंगे हम। हाँ, मेडिटेशन करना इटसेल्फ ही हमें आत्मा का अवेयरनेस, रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो आत्मा का अनुभूति होती है तो आत्मज्ञानी बन जाएगा। आत्मज्ञानी के ऊपर भी हम सोचते हैं उसके बारे में और डीप मेडिटेशन करते जाते हैं तो ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे। तो इस चीज से बहुत अच्छा टच हो गया मुझे। और मेडिटेशन में भी हम अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं। तो कोई भी आपको, कोई व्यक्ति से परेशानी है तो उनसे कैसे हम रिलीज हो जाए, रिलीफ, उससे कैसे हम छुटकारा पाए, तो उसको कैसे चेक करें हमारे उनके बीच में कनेक्शन है तो कोई नेगेटिव, पहले हमें उनको पकड़ के रखे, हाँ एनर्जी चेंज करना। तो ये चीज भी, ये पॉइंट को इसी पॉइंट में आगे चलेगा जो हम ब्रह्म ज्ञानी वगैरह बोले। जब हम शरीर में है, कोई व्यक्ति भी सामने वाले भी शरीर प्रज्ञा में है,
तो हम जो भी सोचते हैं ना टच होता जाएगा। वो हमारे बारे में बोल रहे हैं तो हम उनके बारे में ये चलता रहेगा। जब सामने वाला शरीर में ये हम आत्मा में आ गए, आत्मज्ञानी बन गए, तो क्या हो जाएगा, हमारा एक डायमेंशन चेंज हो गया। जब आत्मा, सॉरी, मन वचन बुद्धि का सोचता है ना, 3 डायमेंशनल एंटिटी बोलते हैं इंसान। जैसे जैसे हम आत्मा 5 डायमेंशन में, परमात्मा मैं ही आत्मा मैं ही परमात्मा, ये सब सोचने लगे तो क्या हो जाएंगे, हम हाइयर डायमेंशन में जाएंगे। हाइयर डायमेंशन, तो पहले हम मन बुद्धि, तन मन बुद्धि, तन शरीर मन बुद्धि, मनस यानी माइंड, बुद्धि इंटेलेक्ट, तन मन बुद्धि, ये तीनों 3 डायमेंशन हो गया। तन मन, ये छोटा मतलब ये वाला 5 फिंगर में बताया मैंने। तन शरीर, शरीर से भी बड़ा मन होता है माइंड, माइंड से भी बड़ा बुद्धि होती है इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्ट। ये तीनों से हट के हम ये करेंगे तो आत्मा, ये 4th डायमेंशन। इसमें एक सिंपल वे में बताया, आत्मा परमात्मा। 5th डायमेंशन, आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा समझना, चैतन्य। तो ये चैतन्य शक्ति परमात्मा, तो परमात्मा से हम कनेक्ट हो गए तो 5वें डायमेंशन में आ गए हम। तब जो कोई भी व्यक्ति हमारे और उनके बीच, वो हमारे और उनका 3rd डायमेंशन का सोचता तो हम उनसे माफी मांग लिया, जो भी हम उनसे ऊपर उठ के दूसरे डायमेंशन में चले गए तो अपने तरफ उनका सोच चेंज हो जाएगा, वो हमसे और उनका वो छुटकारा हो जाएगा। तो हमें लगता है ना वो हम इनका, उनको छोड़ना चाह रहे हैं, हमारे पीछे नहीं छूट रहा है, नहीं, हम आगे वाले डायमेंशन में चले गए तो, और हम क्या होगा, उनकी तरफ वरी नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, वो करे बात करे नहीं करे। जब भी हमें सामने मिलता है तो हम मतलब समान, समान भाव से समानता में रहते हुए हाय हेलो करेंगे, लेकिन उनका कोई भी बात हमें हर्ट नहीं करेगा। जब हम दूसरे तीसरे चौथे स्थल पे आ गए डायमेंशन में, ये वाले चीज में मुझे बहुत टच हो गया। इसी बेस पे आधा घंटे का हमें प्रोसेस कराया, कोई भी व्यक्ति से हमें कैसे ऊपर डायमेंशन में जाना है। वो व्यक्ति, भले ही वो व्यक्ति हमारे बारे में नेगेटिव सोचे, हम उनका नेगेटिव सोचना उनको साइड करके, मतलब एक उनको भी उनके अंदर में भी हम शरीर ना देखते हो आत्मा देख लिया। और कोई भी व्यक्ति को हम अपने डायमेंशन के साथ कनेक्ट करना है तो उनके अंदर का पूर्णात्मा, तब जाके ही चेंज होगा। हम शरीर देखेंगे तो उनके बुराई जो भी हमारे साथ किया गलत वो याद आएगा, लेकिन उनके अंदर भी, मैं बोला जितने भी इंसान है, जीव है, हर एक के अंदर आत्मा है, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। तब आपको वननेस का अनुभूति होगा। मेरे अंदर जो आत्मा है, मैं ध्यान करते करते उसका अनुभूति होगी। अनुभूति होने के बाद मेरे अंदर जैसे है वैसे ही सामने वाले के अंदर ही है, अंदर भी है। अब अंदर भी है, वो जो भी करा है वो शरीर में रहते हुए करा है, उसको उसका जागृति नहीं, उसका अवेयरनेस नहीं, उसकी जानकारी नहीं। जब हम उनके हाइयर लेवल का, उनके अंदर भी है हाइयर यानी परमात्मा, 5th 6th डायमेंशन, लेकिन उनको उसके बारे में जानकारी नहीं। तो अब जानकार हम होने के बाद उनके साथ कनेक्ट होने चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उनके लोअर वाला डायमेंशन हट के हम हायर डायमेंशन से उनसे कनेक्ट होंगे, तो उनका कोई भी गलत जो भी करता है वो हमें असर नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, आप अपने कोई के साथ हुआ है तो ये चीज आपके दिमाग से आ रहा होगा, वो आएगा तो अब आज के बाद, कल के बाद वो व्यक्ति कुछ भी करे तो आपको टच नहीं हो, क्योंकि आप उनसे ऊपर सोचे रहे हो। उनको भी अपने साथ ही बराबर यानी आत्मा मेरे अंदर, जैसे किसी के लिए अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, यानी मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। ये कोई घमंड नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई को समझने के लिए हमें जन्मों जन्म लग गया। अभी आज आपको सुनने में आ रहा है, कान में पड़ रहा है, मतलब कोई तो जन्म में आपने ऐसा कुछ कर्म किया होगा, तभी आपको अब तक ये वाली बात आ रहे हैं, आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, मैं कर क्या रहा हूँ इस शरीर में, यही मेरा काम है, मैं यही पर्पस है। जन्म ले रहा है, जन्म लिया, बच्चे, पति पत्नी, इन्हीं का सोचता रहा, घर, खेत, मतलब
ये कभी हमारे साथ नहीं आने वाला, इसी के पीछे सोच के पूरा अपना लाइफ को खत्म करते हैं। ऐसे करे निकल गए, सोचते सोचते उसी सोच में शरीर छोड़ के चले गए, फिर उसी सोच में वापस दूसरे शरीर लेके आ गए। ये जनन मनन चलता रहता। जिस दिन हमें लगा आगे क्या है, ये कब तक करना है, जब आपके अंदर क्वेश्चन उठने लगे, क्वेश्चन उठते उठते जिस दिन उस क्वेश्चन पे फुल स्टॉप लग गया, अब मान लीजिए आप आत्मा हो, शरीर नहीं, तो आपके अंदर वो जिज्ञासा उठता है, तो आप अपने आप ही उससे बाहर आ जाएंगे। तब आपको उस टाइप के बातों पे अपने आप कान धर चला जाए। नहीं तो पहले हम जब इंसान शरीर में थे, तो कोई हमारे में बुरा तो नहीं बोल रहा है, कोई क्या हमें अच्छा, मतलब नेम एंड फेम, अच्छा बोल, अच्छा कोई बोल रहा है तो उस तरफ एक तरह होकर प्राउड अच्छा फील करे, कोई बुरा बोल रहा है तो ऐसे कैसे मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहा है, तो हम उनके भी बुराई लेके बैठेंगे, डिस्टर्ब, मतलब यही सारे सोच हमें इसमें फंसाता रह जाए। तो इसी से बाहर उठने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे इससे हम ध्यान से, मेडिटेशन से अपने इसको दूर कर सकते हैं, हम आज ध्यान में करेंगे। चलिए मास्टर्स, ध्यान में बैठते हैं। हाँ जी। ध्यान में बैठने का, दोनों पैरों को क्रॉस करिए। जमीन में बैठने का कंफर्टेबल है तो जमीन में बैठ सकते हैं, चेयर है सोफे पे बैठे हैं तो दोनों हाथ पैर को लॉक करिए। हाथों को उंगलियों में फंसा के पैरों को क्रॉस करके लॉक करना है। इंटरलॉक योर होल बॉडी, यानी जीरो जैसे हमें बॉडी को इंटरलॉक करना है। कोई भी एनर्जी खुल गया तो बाहर चला जाए, इसलिए इसको क्लोज करके रखना है। और अपना पूरा बॉडी को शांत कराएंगे, यानी रिलैक्स करेंगे। अपने पैरों से, पैरों पे ध्यान ले जाइए। पैरों का उंगलियां, एड़ी, पंजा, तलवा, धीरे धीरे अपने दोनों एंकल पे अपना ध्यान ले जाइए। रिलैक्स करिए, कनेक्ट हो जाए, शांत शांत कराइए। कोई भी वेरिएशन है आप वहाँ पूरा अपना मन को वहां ले जाइए, ध्यान को वहां का वाइब्रेशन को देखिए। और दोनों काफ मसल्स पे अपना ध्यान ले जाइए, वहां का वाइब्रेशन वेरिएशन, तो उसको शांत कराइए, रिलैक्स कराइए। शांत शांत शांत, बाबा शांत, प्यार दिखाइए। फिर अपना दोनों नी पे ध्यान ले जाइए, रिलैक्स कराइए, तनाव मुक्त कराइए। फिर दोनों थाई पे, थाई रीजन पे अपना ध्यान ले जाइए, शांत कराइए। हिप्स में अपना ध्यान ले जाइए, हिप्स के नसों को शांत कराइए। लोअर एब्डोमिनल पे, यानी स्टमक पे अपना ध्यान ले जाइए, शांति में स्टमक एंड चेस्ट, लंग्स, रिलैक्स, शांत शांत कराइए। और अपर बैक, लोअर बैक, शांत। मेरुदंड ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बैक को शांत कराइए। एक एक उसका स्टेप्स, अपर अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो उसको देखते हुए, महसूस करते हुए शांत कराइए। धीरे धीरे अपना ध्यान दोनों बाजुओं के लिए आइए, शांत, रिलैक्स कराइए। दोनों पैर हाथों में, हाथों पे कलाइयों पे अपना ध्यान ले आइए, और हथेलियों में, दोनों हथेलियों पे अपना ध्यान, रिलैक्स। हाथों की उंगलियां हिलाते हुए रिलैक्स कराइए। अपने गर्दन पे अपना ध्यान ले आइए, रिलैक्स। और चेहरे पे, दोनों आंखों पे, कान पे, अपर लिप्स, लोअर लिप, नोस्ट्रल्स, आईब्रो, माथा, पीछे की साइड माथे, सिर के पीछे की साइड, सिर के ऊपर, मस्तिष्क पे, शांत कराइए। एक एक नसों को शांत कराइए।
अभी हम जो कोई भी व्यक्ति के साथ हमारा अनुबंध है, कुछ ऐसे लगता है आपको हम उनसे दूर रहना चाहते हैं, फिर भी हमें उनसे कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, नेगेटिव एनर्जी होता है। तो आप क्या करेंगे, उन व्यक्ति के हायर एनर्जी, हायर सेल्फ को, पूर्णात्मा को, व्यक्ति का शरीर को नहीं देखना है, व्यक्ति के अंदर के पूर्णात्मा को देखना। पूर्णात्मा को कैसे देखेंगे, मैंने एक दिन कराया था ध्यान में, लाइट हार्ट में आप अपना ध्यान ले आएंगे तो पूरा लाइट शरीर में ऐसे हो जाएगा, अपना शरीर को भूल के हम उस लाइट पे ध्यान जाता है, तो हर एक कण कण में वो लाइट चला जाता है। तो ये शरीर में पूरा एक चेतना शक्ति, लाइट लाइट का बॉल, जैसे आप सन को ले लीजिए या मून को ले लीजिए, जैसे वो एक किरणें उसके पूरा भरा हुआ रहता है, वैसे उन सामने वाले का पूर्णात्मा को आप महसूस करेंगे, याद करेंगे, उनसे कनेक्ट होंगे, तो उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ेंगे। जिस स्थिति में, जिस डायमेंशन में आप है, आत्मस्थिति, आत्मस्थिति ने अंश आत्मा होगा, आत्मा से ऊपर पूर्णात्मा में, पूर्णात्मा की स्थिति में रहते हुए जो कोई भी डर, फियर उनके तरफ से आपको है, वो कोई प्राणी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है। कभी कभी हम बोलते हैं इंसान, प्राणियों से ज्यादा इंसान का डर ज्यादा हो जाता है। जब हम एक इसमें जी रहे होते हैं ना, शरीर के मोह में, तब कोई भी चीज हम हर दिन करते हैं, एक दिन नहीं करे तो एक तरह का डर बैठ जाता है, हम ये चीज करते थे आज नहीं करा, पता नहीं क्या हो जाएगा, इस टाइप का। नहीं तो कोई व्यक्ति आपको कुछ ब्लैकमेलिंग करा, कुछ डरा धमका के इमोशनली कुछ ये करके रखा, तो उनका नाम लेते हुए आपके मन में डर आ जाता है। बहुत लोग कोई छोटे वो व्यक्ति से जैसे वो सामने आता बोल ही नहीं पाते, अब उनके पूर्णात्मा से कनेक्ट हो गए तो जैसे आपके अंदर पावरफुल, शक्तिशाली, प्यार भरा आत्मा है, परमात्मा है, पूर्णात्मा है, वैसे ही उनके अंदर भी, उनके साथ हमें कनेक्शन जोड़ना है। तो मैं एक्सेप्ट, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ इस पूर्णात्मा के और उनके पूर्णात्मा के कनेक्शन को, और मैं तैयार हूँ उनके, मैंने जो भी मेरे बातों से उनको कुछ तकलीफ हुआ हो या उनके बातों से मुझे तकलीफ हुआ हो, उन सबको हटा के मैं प्यार में बदलने के लिए मैं तैयार हूँ, पूरे अपने आत्मा से, पूर्णात्मा से मैं तैयार हूँ, उनसे भी वही वाला प्यार, लव, लाइट को ले रही हूँ, ले रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन जोड़िए, तो आप इसी एक कनेक्शन के साथ धीरे धीरे अपना वाइब्रेशन को उन तक पहुंचेंगे, उनके अंदर भी वही लविंग, प्यार भरा और पीस, शांति वाला वाइब्रेशन जब पूर्णात्मा से कनेक्ट होंगे तो, क्योंकि पूर्णात्मा का तो एक ही कैरेक्टर है, उसके अंदर कोई द्वेष नहीं है, ना राग है ना द्वेष है, उनसे वो एनर्जी ले, हम अपने आप में, अपने अंदर ब्रह्मरंध्र से एनर्जी आता है, उन तक हम देंगे, उनके इससे वापस हम एनर्जी उनके पूर्णात्मा से कनेक्ट होके उनसे भी हम, आपको क्षमा मांग रहे तो आपको क्षमा दिया वाला एनर्जी लेंगे, फिर हम उस एनर्जी को री, वो द्वेष वाला आ रहा है तब भी वो क्या हो जाएगा, क्लींस हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर भर भर के वो वाला क्या आ रहा है, पूर्णात्मा से बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है, उनके अंदर से नेगेटिव भी आ रहा है, लेकिन अब सच में उनके पूर्णात्मा से अभी एक ही ध्यान में, सिंगल उसी सिटिंग में पूर्णात्मा से आप
कनेक्ट हुए हो तो उनके साइड से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी आए। लेकिन आपको कुछ उनके बातें उनके और आपके बीच में, क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग रहेगा, आप अपने मन में वो रखेंगे, हम ऐसे सिचुएशन क्रिएट करें। अभी मैं म्यूजिक लगाऊंगी, माइंड आप लोग उसी में अपना उसको क्लींस कराते जाइए। आपको डर लग रहा है, कुछ घबराहट हो रही तो डरना नहीं है, क्योंकि हम भरपूर एनर्जी ले रहे हैं अपने पूर्णात्मा से, कॉस्मोस से, ब्रह्मांड से। तो आपको कोई भी गलत नहीं होने दे। आप उनसे एनर्जी लीजिए। जो कोई व्यक्ति से आपका अलग है तो उनको अपनी एनर्जी भेजिए। उनको पूर्णात्मा को जरूर याद रखें। उनसे कोई भी नेगेटिव हमें नहीं दिखना चाहिए। नेगेटिव है तो वो शारीरिक रूप से किया हुआ नेगेटिव रहेगा। तो हमें जैसे हमारे अंदर हम महसूस करें जैसे रोशनी लाइट को, वैसे ही लाइट उनके इससे भी हमारी तरफ आ रहा है। कोई प्राणी से, कोई पक्षी से, कोई भी व्यक्ति से आपको डर है, उससे इस चीज को, इस प्रोसेस से क्लींस कराते चलिए।
पूर्ण आत्मा से मांगिए जो कोई भी आपको चाहिए। शक्ति, एनर्जी, शांति, प्रीत, प्यार, लव, जो आप मांगोगे वो मिलेगा।
के मास्टर उसे म्यूजिक के साथ कनेक्ट कंटिन्यू करिए। लास्ट 1 मिनट।